ये आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने, मिनिस्टर बने, थोड़ा सा मोटा भाई का जो आशीर्वाद रहा उस पर आप मत जाइए। फिर आने वाला दिन एमएलसी का है, इस पर उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यहाँ मास्टर मुजाहिद साहब का एक ही प्राथमिकता है, एक ही लक्ष्य है कि वो आगे देख करके किशनगंज को और सीमांचल को तरक्की के राह पर ले जा रहे हैं। यहाँ सीमांचल और किशनगंज है, यहाँ पर आप इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप इस पर अपनी बातों पर, और काम करने वाला कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। इतिहास है, जो पीछे मुड़ेगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए कि मेरा गुरु, मेरा उस्ताद, आपको पता ही है, कर्मठ नेता सीमांचल का एक जाना पहचाना चेहरा मास्टर मुजाहिद साहब हैं। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनडीए बीजेपी के, इनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए, जब तक आप एमएलसी थे तो आपके साथ पूरा सीमांचल के मुखिया यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के छोटे जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े थे। आप देखते होंगे कि बगैर पद में नहीं रहते हुए भी उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लोग बोलते ही हैं, यानी विपक्ष तो बोलेंगे, उंगली उठाएंगे, जितना आप अच्छा काम कर। जो हज वाली बात आप कहे हैं, है ना, उसको आप तुरंत वापस लीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो प्रतिनिधियों के, पंचायत के पदाधिकारियों के हाथ को बांध दिए गए। बिहार है, पूरा भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना, पीसी का खेल हो ही रहा है। मेरे पंचायत में इसलिए नहीं हो पाया है कि यहाँ जमीन की बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन हम लोगों ने कुंवारी उत्क्रमित हाई स्कूल विद्यालय के ग्राउंड में बहुत जल्द खेल मैदान का इंशाअल्लाह शिलान्यास करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि पर अगर हम नजर डालें तो ये पंचायत कोचाधामन विधानसभा में एक महत्व रखता है, और वहीं के मुखिया प्रतिनिधि जनाब सादाब मौजम साहब हमारे साथ है। जब हम यहाँ पर प्रवेश किए तो ये लोग कुछ चेक वितरण कर रहे थे। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। वो चेक किस चीज का था, थोड़ा सा हम इस पे ही पहले बात कर लें। सबसे पहले आपके चैनल को और आपको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इस नाचीज के पंचायत को और इस पंचायत को सजाने और संवारने में जो हमारे पंचायत के पदाधिकारी हैं, स्टाफ हैं और यहाँ के अवाम ने जो सजाया है, उसके तरफ से भी मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने आपने मेरे जमीनी मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। जब आप आए तो हम यानी दाह संस्कार का चेक वितरण कर रहे थे, जो 12-13 चेक हम लोग वितरण किए, जिसमें गरीबों को इसका लाभ, सीधा लाभ चेक के माध्यम से माननीय बिहार सरकार की तरफ से दी जाती है, जो पंचायत के खाते के माध्यम से होता है। हम चाहेंगे इस योजना का लाभ कौन लोग ले सकते हैं, और इस योजना के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी है लोगों तक आप दें। इस योजना का लाभ तो हर व्यक्ति, कम से कम बीपीएल धारियों को लेना चाहिए, इसलिए कि उसमें सरकार का एक मैनिफेस्टो है, सरकार का एक योजना लगभग आज 10 साल 12 साल से चल रही है कि जो मरेगा उसको दाह संस्कार यानी कफन दफन जिसको हम लोग कहते हैं, लकड़ी तेल उल के लिए दी जाती है। तो उसको थोड़ा सा उस वक्त देना चाहिए कि जिस वक्त दाह यानी मैयत हो जाए, उस वक्त देना चाहिए। लेकिन सरकार इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके, यानी देश के हालात में जो भ्रष्टाचार है उसको देखते हुए इसको ऑनलाइन के माध्यम से चेक वितरण किया जाए। और क्या कुछ चल रहा है, अगर कैरी वीरपुर पंचायत की हम बात करें, तबीयत भी काफी आपकी खराब रही कुछ दिनों से, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोगों की दुआ से मेरी तबीयत अभी हफ्ता 10 दिन से ठीक है। यानी मेरी डायबिटीज हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, फिर भी हम परहेज करते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन फिर भी हम काम में 100% रुचि रखते हैं। इसलिए कि हमने पहले 10 साल संभाला है, अभी मेरी आलिया इस पंचायत को संभाल ली है, लेकिन हम दोनों मिलकर के इस पंचायत को विकास के पथ पर ले जाना चाहते हैं। और मेरे साथ जो पूरी टीम है, यानी 14 मेंबर हो गए, एक माननीय सचिव हो गए, एक लेखाकार अकाउंटेंट हो गए, एक क्या कहता है आरटीपीएस स्टाफ हो गए, सभी को लेकर के हम विकास के तथ पर इस पंचायत को ले जाना चाहते हैं और ले जा भी रहे हैं। देखते होंगे कि वीरपुर चौक जब आप आते हैं, जो पंचायत के नाम से जाना जाता है, कैरी वीरपुर पंचायत के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस पंचायत में 5 रेवेन्यू विलेज है, जो कैरी वीरपुर 1 नंबर, कुंवारी, कन्हैयावाड़ी, डोरिया, कठलवाड़ी, चैनपुर, लेकिन कैरी वीरपुर पंचायत के नाम से जाना जाता है। और यहीं से पूरे विकास को हम लोग तत्पर पर ले जाते हैं और पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग चाहते हैं कि विकास पहुंचे, उसको सरकारी लाभ मिले, ताकि ये पंचायत विकास के तत्पर
पूरे बिहार में वो पहला स्थान प्राप्त। बिहार सरकार की तरफ से योजना को बड़ा महत्व दिया जा रहा है और लगभग सभी पंचायतों में कार्य संपन्न हुए और जहां नहीं हुए तो सरकार का बड़ा दबाव है। खेल मैदान पंचायतों बन रहे हैं, इसके क्या लाभ मिल सकते हैं हमारे समाज सबसे को? पहली बात कि सभी पंचायतों में पूरे बिहार में खेल मैदान बन रहे हैं। कोचा धावन में लगभग शायद 22 पंचायतों में खेल मैदान का कार्य प्रगति पर है और बहुत जगह काम हो भी चुका है, लेकिन मेरे पंचायत में इसलिए नहीं हो पाया है कि यहाँ जमीन की बहुत बड़ा समस्या था। लेकिन हम लोगों ने कुंवारी उत्क्रमित हाई स्कूल विद्यालय के ग्राउंड में बहुत जल्द खेल मैदान का इंशाल्लाह शिलान्यास करेंगे और उसको बहुत जल्द खेल के बना करके बच्चों के यानी खेल में जो शौक रखते हैं उनके हाथों पर सुपुर्द। राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा आपका, जब से आप कई सालों से आप प्रतिनिधि पद पर हैं और जब पद पर नहीं थे तब भी आप सियासी चीजों में काफी सक्रिय भूमिका आपकी रही। आगे कोई महत्वाकांक्षा है, किसी चीज पर चुनाव की कुछ सोच रखते हैं? नहीं, हमारा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अगर हमको फिर आने वाले दिनों में अगर पंचायत के मेरे गार्जियन लोग अगर फिर जिम्मेदारी देगी तो इंशाल्लाह इस पंचायत को आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे नहीं सोचते हैं इसलिए कि मेरा गुरु, मेरा उस्ताद, आपको पता ही है, कर्मठ नेता सीमांचल का एक जाना पहचाना चेहरा मास्टर मुजाहिद साहब हैं। जब तक वो वहां पर हैं हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के कदावर नेता बड़े पोस्ट में हो ताकि किशनगंज और सीमांचल की तरक्की आम पब्लिक तक पहुंचे। आपने मास्टर मुजाहिद साहब का जिक्र किया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, जो कि आप ही के घर के जो है वो है और बहुत करीब से आप जानते हैं 2025 विधानसभा चुनाव में ऐसे में कोई बात चल रही है, मुलाकात का जो दौर होता है, कहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा या नहीं लड़ सकते, कोई बताइए? देखिए, इस विषय पर तो हमारी बात नहीं हुई है। हम लोग तो चाहेंगे कि भाई हमारे कोचा धामन से ही लड़े, इसलिए कि भाई हम लोगों को तरक्की चाहिए, काम चाहिए। आप देखते होंगे कि बगैर पद में नहीं रहते हुए उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लोग बोलते ही हैं, यानी विपक्ष तो बोलेंगे, उंगली उठाएंगे, जितना आप अच्छा काम कर लीजिए, है ना, आदमी को सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए कि कुछ लोग होते हैं जो उंगली करते हैं, समाज को यानी बर्बाद करने के इस पर कगार पर ले जाते हैं, तो वही लोग समाज को बर्बाद भी करते हैं। और काम करने वाला कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। इतिहास है, जो पीछे मुड़ेगा वो कभी सक्सेस नहीं होगा, जो आगे देखेगा इंशाल्लाह वो हमेशा सक्सेस होगा। मास्टर मुजाहिद साहब का एक ही प्राथमिकता है, एक ही लक्ष्य है कि वो आगे देख करके किशनगंज को और सीमांचल को तरक्की के राह पर ले जा रहे हैं। जिस जगह पे हम लोग अभी मौजूद है, जहां आपका पंचायत भवन है, जो पंचायत है आपका, ये बॉर्डर इलाका बहादुरगंज कोचा धामन से बिल्कुल सटा हुआ है। बहादुरगंज के लोगों के लिए भी आना होता है, कोचा धामन के लिए। तो ऐसे में इस पंचायत के आप बराबर राजनीतिक दृष्टिकोण को देख रहे हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, क्या लग रहा है, जो कि राजनीतिक चीजों की काफी जानकारी रखते हैं? अभी तो कोई भी घोषणा नहीं किए हैं कि कौन किस पार्टी से लड़ेंगे। जैसे इजहार साहब है, अख्तुल ईमान साहब हैं, उनकी भी पार्टी है पूरे बिहार में। मास्टर साहब हैं एनडीए के प्रत्याशी, इंशाल्लाह मास्टर साहब एनडीए के प्रत्याशी होंगे। इजहार साहब भी शायद के आरजेडी से हो, और रासवाल एमआईएम जो अख्तर साहब की जो पूरे बिहार में पार्टी है, अब उनको कहाँ से लड़ते हैं या कौन कैंडिडेट दे रहे हैं, इस पर ज्यादा हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कि मेरा लक्ष्य एक ही है कि पंचायत को विकास के तट पर ले जाना, और यहाँ के जो अंतिम लकीर पर जो मेरा गार्जियन लोग खड़े हैं, जिनको आज तक कुछ नहीं मिला है, उनके लिए मुझे काम करना है पूरी टीम को लेकर के। आजकल सोशल मीडिया में जो है एक मुद्दा काफी गर्म है, आपने भी देखा ही होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि हम एमएलसी भी है, उनके बयान की काफी जो है लोग निंदा कर रहे हैं। जिस तरह से मुगल वंश को लेकर उन्होंने तमाम तर बातें कही, उसके बाद फिर लालू प्रसाद के एक वाक पर कुंभ को लेकर जो बातें लालू प्रसाद ने जो एक विवादित बयान दिया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद में हिम्मत है तो हज पर बोल के देख ले। तो इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, हम तो किसी पर उंगली करना नहीं चाहेंगे, उठाना नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, काबा और मंदिर, कुंभ, अभी कुंभ को लेकर के सभी बड़े बड़े नेता अनाप शनाप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनडीए बीजेपी के, इनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इसलिए नहीं देना चाहिए, जब तक आप एमएलसी थे तो आपके साथ पूरा सीमांचल के मुखिया यानी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के छोटे जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े थे। लेकिन ये आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने, मिनिस्टर बने, थोड़ा सा मोटा भाई का जो आशीर्वाद रहा, उस पर आप मत जाइए। फिर आने वाला दिन एमएलसी का है, इस पर उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यहाँ सीमांचल और किशनगंज है जहां पर 75% आबादी मुसलमान की है।
यहाँ पर आप इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि आप इस पर अपनी बातों पर, लालू प्रसाद क्या बोल रहे हैं उस पर मत जाइए। तो बात आप उसका टिप्पणी करके आप थोड़ी एमएलसी बन जाएंगे। आपको तो एमएलसी इसी किशनगंज और अररिया और पूर्णिया से बनना है। इसलिए जो हज वाली बात आप कहे हैं उसको आप तुरंत वापस लीजिए और यहाँ की जिन्होंने आपको एमएलसी बनाया है उन जनप्रतिनिधियों से माफी का खासतकार। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर जब दूसरी पंचायतों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जो पहले के मुकाबले जो लोगों का होता था बहुत कम होते हैं। आपकी पंचायत में क्या कुछ? अभी जो लक्ष्य आया है 114 करके सभी पंचायतों में आया है। अभी मेरा पंचायत का लक्ष्य है 114, जिसमें जनरल है, कोटि के हैं, इसलिए कि मैंने SC ST इन लोगों को पहले ही दे करके, यानी जियोटेक पहले BPL के माध्यम से इंदिरा आवास होता था और अभी जियोटेक के माध्यम से इंदिरा आवास होता है, चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे मुख्यमंत्री का हो। तो पहले हम लोग दे चुके हैं, अभी जनरल 114 हम लोग को मिला हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट्स भी जमा हो गया है और उसमें मेरा कड़ा स्टेप है कि भाई लेन देन नहीं करनी है, गरीब आदमी है और मकान बनवाइए। अगर मकान बनाएंगे तो एक छत अगर मिल जाए किसी गरीब को तो इंशाल्लाह वो अपना रहन सहन, पेट भरमन, ये सब किसी तरह न कर ही लेंगे। जब लोगों से मिलते हैं तो एक समस्या पंचायतों को लेकर देखने को मिली कि राशन कार्ड में किसी को नाम चढ़ाना होता है तो किसी को जिनकी शादी हो जाए हटा देते हैं। इनकी जो प्रक्रिया है काफी जटिल हो गई है। डीलरों के यहाँ से होता नहीं है, आपको बलोक जाना पड़ता है और फिर वहाँ लोगों को जो है चक्कर काटना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये काम प्रतिनिधियों के स्तर से किया जाता कि जो मुखिया को पावर मिलता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो प्रतिनिधियों के, पंचायत के पदाधिकारियों के हाथ को बांध दिए गए। जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, ब्लॉक का चक्कर काटना नहीं चाहिए। वहां पर चक्कर काटने का मतलब है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर आप पंचायत से काटे, मेरा दावा है, अभी हम लोगों ने दिया, देखे होंगे, चाय भी पिलाया और चेक भी, है ना। और लोग क्या कर रहे हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत पे कटे। RTPS काउंटर, जब आप पंचायत भवन 3 करोड़ का बना रहे हैं, RTPS है, स्टाफ है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ बननी चाहिए। पब्लिक को ब्लॉक नहीं जाना चाहिए। यहाँ से मेरा 8 किलोमीटर है, किसी टोटो पे ही जाना पड़ेगा किसी अवाम को, तो 10, 20, 50 रुपया तो खर्च होगा। वो खर्च आपके पंचायत में अगर बनेगा तो वो खर्च गरीबों का बच जाएगा। दूसरी बात, जन्म पंजी, वो भी पंचायत में बनना चाहिए। उसको भी बनाने के लिए आप ब्लॉक जा रहे हैं, तो यहाँ से 8 किलोमीटर जाने के लिए आप देखिए, डेरामारी यहाँ से आपका 20 किलोमीटर है। अगर डेरामारी से कोई जन्म पंजी ब्लॉक बनाने के लिए आए तो 200 रुपया खर्च है, खाना खाना ही पड़ेगा। और लेन देन क्या, उस सब में हम नहीं जाएंगे। क्या कर रहे हैं लोग, अब बिहार है, पूरा भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है ना, PC का खेल हो ही रहा है। आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैरीबिरपुर पंचायत के जो लोग देख रहे होंगे और कुछ ऐसा योजना चल रहा है, कोई ऐसा काम चल रहा है जो आप करना चाहते हैं, तो लोगों को इसकी जानकारी कि लोग आ नहीं रहे हैं या उसको के लेकर लोगों को जागरूक करना चाहें। जी, लोगों को मैं यही जागरूक करना चाहूंगा कि आप मेरे हर हफ्ता में 2 दिन मेरा पहला RTPS कार्यकर्ता है, अंकिता नाम से, और अंकित है RTPS ऑफिस में। आप बुध और शनिचर को आकर के अपने समस्या का निदान करें। जैसे वृद्धा पेंशन अच्छा खासा मेरा अभी 3 साल में 400 प्लस हो चुका है। आकर के जो भी समस्या है, अगर नहीं सुनती है तो मेरा नंबर 2006 वाला ही है, उसी पे आप कॉल कीजिए, मैं रिसीव करूंगा। इंशाल्लाह घर पर भी आ सकते हैं आप अपने समस्या का निदान करने के लिए। मैं खुद आपका काम करके आपके समक्ष रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ये थे कैरीबिरपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब सादाब मौजम साहब, जो तमाम तर बातों को आपके बीच रखने का काम कर रहे थे। 2006 से इनका जो नंबर था वो अब तक है, ये बड़ी बात है। हमारी जो वार्तालाप हुई, इसको लेकर जो आपकी अपनी राय है, इज़हार ख्याल को आप कमेंट के जरिए दर्शा सकते हैं। सभ्य सारिता के साथ विदा लेना चाहेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते, पेज को फॉलो कर दे, खबर को शेयर करें। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।